किस्से कहानियों में विष कन्याओं का जिक्र हर किसी ने सुना होगा, मगर मेरठ में एक सच की विष कन्या देखने को मिली। इसका नाम रविता है। ये एक सिंपल औरत है, लेकिन जो इसने जुर्म किया है वो न सिर्फ खौफनाक है बल्कि जहरीला भी है। रविवार सुबह मेरठ के अकबरपुर सदात गांव के रहने वाले अमित की सांप के डसने से मौत हो गई। जैसे ये खबर पड़ोसियों को लगी, सब इकट्ठा हो गए। पड़ोसियों ने देखा कि अमित की डेड बॉडी उसी के बिस्तर पर पड़ी है और सांप उसे बार बार डस रहा है। जैसे ही पड़ोसियों ने ये देखा तो उनमें से एक पड़ोसी ने आनन फानन में पड़ोस के गांव से एक सपेरे को बुलाया। सपेरे ने सांप को तो पकड़ लिया, लेकिन यह कहकर सबको चौंका दिया कि अमित की मौत के लक्षण सांप काटने के नहीं है। उसकी मौत सांप काटने से नहीं हुई है। जितने भी पड़ोसी वहाँ मौजूद थे वो सब चौंक जाते हैं। पड़ोस में रहने वाले साजिद ने बताया कि अमित की मां को पहले से ही अपनी बहू रविता पर शक था। पिछले कुछ महीने से अमित की पत्नी रविता की अमित के ही दोस्त अमरदीप के साथ नज़दीकियां बढ़ रही थी। अमित और अमरदीप एक ही गांव के रहने वाले हैं और टाइल्स लगाने का काम करते करते दोनों में दोस्ती हो गई थी। इसी वजह से अमरदीप का पिछले 1 साल से अमित के घर ज़्यादा आना जाना था। जब सपेरे ने बताया कि अमित की मौत सांप काटने से नहीं हुई है तो अमित की मां ने अपनी बहू रविता पर अपने बेटे के मौत का आरोप लगाया। जैसे ही पुलिस को इस घटना की खबर लगी तो मेरठ पुलिस ने अमित की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने उस शक को सच में बदल दिया। रिपोर्ट में आया कि अमित की मौत सांप काटने से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई है। अब पुलिस अमित की वाइफ रविता पर एफआईआर दर्ज कर देती है और पूछताछ करने लगती है, लेकिन रविता कुछ नहीं कहती बल्कि वो उल्टा अपने हस्बैंड अमित पर डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगाती है और कहती है कि मेरी सास भी मुझे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करती है। अब पुलिस इस केस को और ज़्यादा सीरियस ले लेती है और सोचती है कि आखिर फिर अमित की मौत कैसे हुई और किसने की। अमरदीप जो अमित का दोस्त होता है, पड़ोसियों और अमित की मां के कहने पर पुलिस अमरदीप से भी पूछताछ करती है। अमरदीप काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, वो सब कुछ पुलिस को बता देता है। अब पुलिस अमरदीप और रविता से सख्ती से पूछताछ करती है तो दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उन्होंने ही अमित की हत्या करी है। जब अमरदीप अमित के घर आया तो तब से अमित की वाइफ के साथ यानी रविता के साथ अफेयर स्टार्ट हो जाता है। अमरदीप अमित के घर और ज़्यादा जाने लगता है। रविता और अमरदीप में नज़दीकियाँ और ज़्यादा बढ़ने लगी। इसी के बाद रविता अमित को रास्ते से हटाना चाहती थी ताकि वो अमरदीप के साथ आगे की लाइफ शुरू कर सके। रविता अमरदीप को भी इस चीज़ के लिए मना लेती है। दोनों प्लान बनाते हैं कि सोते समय अमित को मारकर उसके पास सांप छोड़ देंगे ताकि किसी को उन पर शक ना हो और अमित की मौत को एक नेचुरल मौत मान लिया जाए। सांप लाने का काम रविता अमरदीप को दे देती है, लेकिन अमरदीप को ऐसा सांप मिल ही नहीं पा रहा था, इसलिए यह प्लान काफ़ी दिनों तक टलता रहता है। शनिवार को अमित के साथ रविता सहारनपुर स्थित मां शंकुर भरी देवी मंदिर घूमने गई। रात में लौटते समय अमित काफ़ी थका होने के कारण खाना खाकर सो गया। पुलिस का कहना है कि रविता ने दूध के अंदर नींद की गोली मिलाकर अमित को बेहोश किया। फिर रविता ने आधी रात अमरदीप को बुलाया जो अपने साथ एक सांप भी लेकर आया था। ये सांप अमरदीप ने किसी सपेरे से 1000 रुपये में खरीदा था। खैर, इसके बाद रविता और अमरदीप मिलकर अमित का गला दबा देते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद अमरदीप जो सांप लेके आया था उसे अमित के ऊपर डाल देता है और ऊपर से रजाई भी डाल देते हैं। अगले दिन जब सुबह के 8 बजते हैं, अमित नहीं उठा होता तो उसकी माँ कहती है घर में किसी को कि अमित को जगा दो। जब अमित को जगाने जाते हैं तो उसकी पहले रजाई हटाते हैं। रजाई हटाते ही सांप दिखता है जो अमित को बार बार डस रहा होता है। खैर, पुलिस इन दोनों को, रविता और अमरदीप को गिरफ्तार कर लेती है। एसपी राकेश मिश्रा इन दोनों पर उचित से उचित कार्रवाई करने का आश्वासन देते हैं अमित की मां को। आपका क्या कहना इस केस के ऊपर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।